नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुंबई में बड़ा हादसा हो गया, जहां गेटवे ऑफ इंडिया से 110 यात्रियों को लेकर एलिफेंटा के गुफाओं की ओर जा रही नीलकमल नाव में भारतीय नौसेना के स्पीड बोट ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद नीलकमल नाव समुद्र में पलटने लगी। वहीं आपको बता दें, आनन फानन में नौसेना, जेएनपीटी, तटरक्षक बल, पुलिस और स्थानीय मछुआरों की नौकाओं की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं नौसैनिक सहित 13 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि 101 यात्रियों को बचा लिया गया है। बचाए गए लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर दुख जताया है। आपको बता दें, आंकड़ों की आधिकारिक जानकारी देने पर हर संभव सहायता देने की घोषणा की है। वहीं मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से नौसेना की स्पीड बोट तेज हुई और नीलकमल बोट से टकराकर उसके 2 टुकड़े हो गए। नीलकमल बोट कितनी मजबूत थी? क्या उसके पास सुरक्षा के लिए पर्याप्त जैकेट और टायर थे? नौसेना की स्पीड बोट कौन चलाता था? कोलबा पुलिस और नौसेना अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि ड्राइवर नशे में था या नहीं। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, नेवी बोट से आई तकनीकी खराबी दूर होने के बाद ये ट्रायल रन था, लेकिन हादसे के वक्त इंजन में आई खराबी के कारण यह हादसा हुआ होगा। नाव हादसे में 13 लोगों की मौत। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है। नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी, उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया। और हिंगोली जिले के कल मनोरी तहसील के अखाड़ा बालापुर में 30 बेड का एक ग्रामीण अस्पताल स्वीकृत है। एक दिन पहले अस्पताल में परिवार नियोजन के ऑपरेशन के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को भूमि पर सोना पड़ा। वहीं मीडिया में खबरें आती है कि जिला सर्जन डॉक्टर नितिन तड़स ने अखाड़ा बालापुर ग्रामीण अस्पताल का दौरा कर स्थिति की समीक्षा करने के बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा पदाधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए और कहा कि अस्पताल में बेड की उपलब्धता के अनुसार ही सर्जरी की जाए। साथ ही मरीजों को भूमि पर लिटाने की खबर गलत बताया। काल आपण इथे खेड्यातल्या पेशंटचा कुटुंब नियोजनचा कॅम्प अरेंज करण्यात आला होता। सध्या आपण थंडी असल्याने आणि इथे महिलांचा वर्गाचा इथे ऑपरेशन करण्याचा कल वाढतो डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये। अशा वेळेस आपण लॅप्रोस्कोपिक सर्जन, ॲनेस्थेटिस्ट आणि इतर डॉक्टरांची चमू देऊन काल इथे कॅम्प आयोजित करण्यात आलेला होता। कोपरगांव शहर के उपनगर खड़की सहित कई इलाकों में नगरपालिका पिछले कई दिनों से अशुद्ध कीचड़ मिश्रित और काले पेयजल की आपूर्ति कर रही है। इससे नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। नागरिकों में नगर निगम प्रशासन के प्रति काफी रोष है, क्योंकि वे टैक्स चुकाकर हमेशा अशुद्ध एवं दूषित जल की आपूर्ति कर रहे हैं। स्टोरेज टैंक नंबर 5 का काम पूरा होने से नागरिकों के पीने के पानी की समस्या हल हो गई है, जो कि कोपरगांव शहर के लिए वरदान है। ये सही है कि इससे शहर वासियों की 3 दिनों तक पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन 3 दिनों में जो पानी आ रहा है वो अशुद्ध है और पीने लायक नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने गंदे पानी के बारे में बार-बार शिकायत की है, लेकिन आरोप है कि नगर निगम मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।
और मलाड पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चोर के पास से 23 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद फहीद सिराज शेख के रूप में हुई है। उससे चोरी किए गए मोबाइल को खरीदने वाले का नाम इम्तियाज उस्मान मेमन बताया गया है, जहां पर एपीआई दीपक रायबाड़े और उनकी टीम ने सीसीटीवी के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार किया है। जहां जानकारी के मुताबिक फहीद द्वारा चुराए गए मोबाइल मेमन सस्ते में खरीदते हुए उसे पश्चिम बंगाल में बेचा जा करता था और वही मेमन आदतन अपराधी है, जो कि हत्या के मामले में 10 साल जेल की सजा काट चुका है। मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मीन्स किराए के मकान में रहने वाले 3 दोस्त थे। उनके एक ही समय में 3 मोबाइल एक साथ में चोरी हो गए थे। वो ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पर मलाड पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई पनाड़े साहब हैं और पीआई क्राइम संजय बेडवाल और उनकी डिटेक्शन की टीम ने ये मैटर थोड़ा सीरियसली लिया, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल चोरी के मामले यहाँ पर दर्ज होते हैं। और गुजरात राज्य के राज्यपाल की उपस्थिति में कच्छ विश्वविद्यालय का 14वां स्नातक समारोह भुज में आयोजित किया गया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवा जीवन में उतरे अधिकारी की भावना के स्थान पर कर्तव्य को स्थान है। तो वही आपको बता दें कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति में 5,530 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और स्नातक की उपलब्धियां प्रदान की गई। साथ ही 37 विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के लिए स्वर्ण पदक देकर प्रोत्साहित किया गया और इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने श्रेष्ठ कर्म को जीवन की पूंजी बताया और युवाओं में जो है ईमानदारी, कर्तव्य, राष्ट्र धर्म, समाज धर्म और पारिवारिक धर्म के साथ उभरते भारत के विकास में सहयोग देने का अनुरोध किया। और अहमदाबाद जिला राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए टैगोर हॉल में दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जहां पर अहमदाबाद कलेक्टर प्रवीण डीके एवं आरसी भाविन सागर की उत्साहवर्धन उपस्थिति रही। अहमदाबाद जिला कलेक्टर प्रवीणा डी प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित विचार शिविर में प्रशिक्षण की जो है आवश्यकता पर चर्चा की गई और वहीं अहमदाबाद जिले में सभी स्तरों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए ट्रिगरिंग सत्र के रूप में कार्य करता है और प्रशिक्षण अधिकारियों में छिपी शक्तियों और कौशल को पहचानने का काम करता है। आगे कलेक्टर ने कहा कि सरकार की छवि सरकार के अधिकारियों द्वारा बनाई जाती है और साथ ही उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर कार्यालय, प्रांतीय कार्यालय और मामलतदार कार्यालय सरकार की अच्छी छवि बनाने का काम करते हैं। और ग्रेटर नोएडा में स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है, जहां पुलिस ने जमानत पाने के लिए फर्जी सिग्नेचर करने का खुलासा किया है। जहां रवि काना ने गैंग रेप के मामले में जमानत पाने के लिए फर्जी सिग्नेचर किया, वही इन फर्जी सिग्नेचर को जिला कोर्ट में दाखिल किए गए दस्तावेजों पर किया गया, जिसके बाद ये दस्तावेज अदालत से राहत पाने के लिए जमा किए गए थे। ये दस्तावेज गिरफ्तारी से बचकर थाईलैंड में रहने के दौरान जमा किए गए हैं, जिसको लेकर बीटा 2 थाने में रवि काना और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि गैंगस्टर स्क्रैप माफिया रवि काना इन दिनों जेल में बंद है।
और नोएडा में दबंग युवक की दबंगई देखने को मिली है। गाली गलौज करते हुए दबंग युवक ने एक युवक पर जमकर थप्पड़ बरसाए। वहीं यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया ने नोएडा के पृथला फ्लावर के पास एक व्यक्ति पर जमकर थप्पड़ बरसाए, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है, जहां पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर पुलिस ने मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल यूट्यूब पर राजवीर सिसोदिया को पुलिस द्वारा पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है और ये पूरा मामला सेंट्रल नोएडा के थाना फेज 3 का क्षेत्र का है। गौतम बुद्ध नगर में लिफ्ट एक्ट लागू होने के बावजूद भी नहीं लिफ्ट अटकने के हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा भुगतने जिलेवासी भुगत रहे हैं और वहां पर जहां एक बार फिर नामचीन मॉल में अचानक चलती हुई लिफ्ट अटकने से लिफ्ट फंस गए। तकरीबन 1 घंटे तक बंद हुआ। 4 वर्षीय बच्चे समेत लोग लिफ्ट में फंसे रहे। वहीं 1 घंटे तक मेंटेनेंस के कर्मचारियों की कोई भी मदद नहीं मिली, जिसके बाद डायल 112 को किया गया, जहां पर पुलिस कर्मियों ने अथक प्रयास के बाद सभी को सकुशल बाहर निकाला। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बिल्डर पर नाराजगी जताई है। मामला ग्रेटर नोएडा के वेस्ट की बेसरक थाना क्षेत्र में स्थित गैलेक्सी डायमंड प्लाजा की है। और यूपी के अमरोहा में जीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान जीएसटी को 10 से ज्यादा टीमें छापेमारी में शामिल है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में माल बरामद किया गया है, जहां उसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बताते चले कि छापेमारी नामी बीड़ी कंपनी के कारोबारी के यहां पर चल रही है। वहीं जीएसटी की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार छापेमारी करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के शक में की गई है और ये कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 के निर्देशन में की गई है और ये पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। और वहीं जीएसटी टीम के अधिकारियों ने बताया है कि कारोबारी ने जीएसटी के नियमों का उल्लंघन किया है और करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी की है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि बहुत ही कम मात्रा में फर्में कुछ टैक्स कम दे रही हैं। अभी हाल में हमने नौगवा में एक रेड कराई थी कपड़े की रोल की। 2 करोड़ रुपए का माल मिला, उसमें 1 भी रुपए का ई-वे बिल व्यापारी नहीं दिखा सके। इसी कड़ी में आज बीड़ी कंपनी में, एक नामी गिरामी बीड़ी कंपनी, उसके यहाँ रेड की गई है। इस वर्ष उन्होंने तेंदुपत्ता की कोई खरीद नहीं दिखाई थी और भारी मात्रा में संदिग्ध प्रपत्र बरामद हुए हैं। कई करोड़ की टैक्स चोरी मिलने की संभावना है। 3 जगह उनकी सर्च चल रही है। अभी गोदामों को जानकारी मिल रही है, सभी खुलवाई जाएंगी, पूरा सर्च किया जाएगा। गाजियाबाद के थाना जीआरपी पुलिस ने 4 माह की बच्ची के अपहरण का खुलासा कर दिया है। एसपी रेलवे मुरादाबाद आशुतोष शुक्ला ने बताया कि बीते 10 दिसंबर को 4 माह की बच्ची का अपहरण किया गया था, जिसका खुलासा करने के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आरोपी की पहचान की गई है और उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बच्ची को बेचना चाहता था और इस उद्देश्य से उसने बच्ची का अपहरण किया था। बच्ची को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस ने इस संबंध में अपहरणकर्ता विकास को गिरफ्तार कर लिया है। ये 10 दिसंबर की बात है। छतरपुर के रहने वाले दीपक कुमार अपनी पत्नी के साथ घर जाने के लिए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आए थे और यहीं पर टिकट लेकर के वापस आ रहे थे तो बजरिया साइड से एक आदमी उनको मिल गया और उनके साथ दोस्ती कर लिया। उन्हीं के साथ बैठा, बाहर जाकर के उसने शराब पी, फिर आकर के यहाँ बैठ गया साथ में। जब बच्ची की माँ टॉयलेट को चली गई और बच्ची का बाप खाना खाने लगा तो उसी बीच में वो बच्ची को लेकर के यहाँ से चला गया। इसके बाद में
दंपति ने अपने बच्ची को काफी ढूंढा तलाशा लेकिन नहीं मिली। इस पर उन्होंने जीआरपी गाजियाबाद पे आकर के सूचना दी और मुकदमा पंजीकृत कराया। आगरा के रामबाग फ्लाईओवर पर कार चालक ने दबंगई दिखाई है। गलत दिशा में चल रही कार में एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कार सवार ने ट्रक चालक की जमकर पिटाई कर दी है। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला आगरा के रामबाग फ्लाईओवर का है। तो आगरा से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां कार चालक ने दबंगई दिखाई है। गलत रास्ते से चल रहा था, जहां पर टक्कर लग गई। आगरा में ट्रक चालक को पीटा गया है, जहां पर फ्लाईओवर पर कार में ये टक्कर हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक कार चालक और एक ट्रक की भीषण टक्कर हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि उल्टा दिशा से आ रहा था, जिस वजह से ये टक्कर हुई है। और इस बीच जो है चालक की भी जमकर पिटाई की गई है। मौके पर देखिए पुलिस प्रशासन भी जो है मौके पर पहुंचा, और किस वजह से देखिए, हालांकि पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको आगरा से दिखा रहे हैं, जहां ट्रक और कार की टक्कर हुई है और इस टक्कर में जमकर चालक की पिटाई भी की गई है। खबर पीलीभीत से, जहां पर रंजिश के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। दरअसल मामला थाना बिलसंडा के शीतलपुर मरौरी गांव का है, जहां के रहने वाले लश्कार सिंह व श्रवण सिंह की जमीनी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते लश्कार सिंह ने आरोप लगाया है कि कई लोगों ने उसे घेर लिया और हीरा सिंह ने उसके पीछे से गोली मार दी है। वहीं श्रवण सिंह के भाई भूपेंद्र सिंह ने लश्कर के बेटे पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया है। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। तो वही सीओ बीसलपुर डॉक्टर प्रतीक दहिया ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस मामले की जांच जुटी हुई है। यही आ रहे थे, हम घर से आ रहे थे थाने के लिए। एसओ साहब तो घर पे गए थे, तो कह रहे कि चलो गाड़ी में बैठो। मैं चलो हम मोटरसाइकिल से आ रहे हैं कि आप चलिए। एसओ साहब जी आ गए। आने के बाद हम लोग आ रहे थे मलका के पास में थे। इनका एक लड़का था, लश्कार सिंह का। लश्कार सिंह का क्या नाम है? मेरा नाम भूल जाता, मैं तो एक नाम दिमाग से ही उतर जाता था। चोट कैसे लगी आपके भाई से? लश्कार सिंह का लड़का। लश्कार सिंह के लड़के ने मारी गोली? हाँ जी। और एक फैशनदीप था। सर ऐसा है कि मेरे पड़ोसी हैं, इन्होंने सर पहले मेरे को 15 तारीख सर इन्होंने मेरी मेड़ काटी हुई है। सर मेड़ काटी हुई है, मैंने 4-5 आदमी गांव के ला के तो सबके लिए दिखवाया कि सर ये एक तो मेड़ काट रहे हैं, उल्टा मुझे गाली भी दे रहे हैं। सर सभी लोग गांव के थे। मौके पे इन्होंने सर मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियां दी। और सर जब वो चले गए तो सर जब मैं सोचा कि मैं थाने जाऊंगा, सर इन हीरा सिंह ने क्या किया, मेरा रास्ता रोक के इसने मेरी कनपुची पे 12 बोर की बंदूक लगाई कि अगर थाने जाओगे तो पूरा परिवार मार देंगे। और महाराजगंज जिले के ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा बोदना में एक महिला का शव तालाब में मिला है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतका की पहचान पूनम साहनी के रूप में हुई है। परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताते चले, मृतका के पति ने बीते दिन पुलिस में तहरीर दी थी कि उनकी पत्नी 11 दिसंबर की रात से लापता है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अब शव मिलने के बाद यह मामला हत्या का रूप ले चुका है। परिजनों का आरोप है कि पूनम की हत्या उनके पड़ोसी ने की है, जिसके बाद उसका जमीन विवाद चल रहा है। और परिजनों का कहना है कि पुलिस ने शुरू से ही इस मामले में उदासीनता दिखाई और समय पर कार्रवाई नहीं की। तो महाराजगंज से ये खबर बता रहे, जहां गायब महिला का तालाब में शव मिला हुआ है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है।
परिजनों ने पड़ोसी पर आरोप लगाया है। आपको बताते चले, महिला कई दिनों से लापता बताई जा रही थी और अब उसके शव को बरामद कर लिया गया है। हालांकि परिजन जो है वो पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ये क्या कुछ पूरा मामला है, इस पर भी अब पुलिस जो है संजीदगी से तलाश करने में जुटी हुई है कि हत्या है या आत्महत्या है। फिलहाल आपको बता दें कि घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। महिला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कुछ दिन से लापता थी और अब उसके शव को बरामद किया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिजन जो है वो पड़ोसी पर हत्या करके जो है शव को फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और इस पूरे घटना के पीछे किसका हाथ है, इस पर भी पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं